नमस्कार। गुरु उवाच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं देश और दुनिया के नामी गिरामी योग गुरुओं से। आज जिन योग गुरु से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वे योग की शक्ति के जीते जागते उदाहरण हैं। अगर एक आम व्यक्ति की नज़र से देखें तो उनका शरीर जर्जर हो चुका है, लगभग नष्ट हो चुका है। इसके बावजूद वे न केवल चैतन्य हैं बल्कि 16-17 घंटे रोज काम करते हैं, योग की बारीकियों को लोगों तक पहुंचाते हैं। आइए मिलते हैं स्वामी वेद भारती से। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अनेक भाषाओं में अनेक नामों वाले उस एक भगवान को अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, मेरा पहला प्रश्न है कि एक आम आदमी के लिए योग का क्या अर्थ है? योग मैंने जुड़ना, जहाँ जहाँ अलगाव हो उसे जोड़ना और अपने को उस शक्ति से जोड़ना जिसके अनेकों भाषाओं, अनेकों धर्मों में अनेक नाम हैं और जो अनेक रूपों में प्रकट होती है, उससे अपने आप को जोड़ लेना योग है। वैसे पतंजलि के योग सूत्र के पहले सूत्र की व्याख्या में कहा है, योग समाधि, योग इज समाधि, योगस्थ मुरक्वा, योग इज अकापे। आयुर्वेद में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें कहा है योगो मोक्ष प्रवर्तक। इस दृष्टि से आज आयुर्वेद भी नहीं पढ़ते। योग वह है जो मोक्ष का प्रवर्तन करे। वेदांत में ऐसे ही और व्याख्यान दिए गए हैं। तो मुख्यतः यही है, अपने को जोड़ना, अपने अंदर की जिस शक्ति से हम अलग हो गए हैं उसके साथ अपने को जोड़ना, यह योग है, योगा नहीं है। स्वामी जी, हमें योग क्यों करना चाहिए? योग क्यों करना चाहिए? अपने भीतर की जिस शक्ति से हम अलग हो गए हैं उससे क्यों जुड़ना चाहिए? हमें एक दूसरे के आत्मा से क्यों जोड़ना चाहिए? संसार की महत्तम शक्ति से क्यों जोड़ना चाहिए? और उससे आगे योग के आजकल 2 मार्ग हैं। एक जो पहला मार्ग है उसको कोई कोई लोग स्मरण करते हैं। योग का सबसे प्राचीनतम वर्णन जो ऋग्वेद में है, मैं तो उस योग की ओर जाता हूँ, मन को जोड़ना, बुद्धियों को जोड़ना। उसका उद्देश्य समाधि है, परंतु हमारे पास 3000 ऐसे साइंटिफिक और मेडिकल जर्नल्स के आर्टिकल्स की सूची है जिनमें मानसिक, मस्तिष्कीय, स्नायविक, शारीरिक लाभ, इन शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन, श्वास आदि की प्रक्रियाओं से जो लाभ होते हैं वो स्पष्ट हो गए हैं और अब तो सभी जगह वो लोग जानते हैं। उसके लिए भी करना चाहिए। आज के तनावपूर्ण जीवन में इस प्रकार अपने को शांत करने के लिए 5 मिनट भी। लेकिन मैं जो योग सिखाता हूँ, जो मेरे गुरुदेव ने सिखाया है, वो केवल शरीर को हिलाने की प्रक्रिया नहीं है। तो दोनों मार्ग हैं, कुछ अध्यात्म के लिए करते हैं और कुछ इन शारीरिक, मानसिक, स्नायविक लाभों के लिए करते हैं। आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से कीजिए। स्वामी जी, योग को लेके जो एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं उन पर मैं आगे और सवाल करूंगा। अभी मेरा सवाल है कि योग में अधिक महत्व किसका है, आसनों का है कि ध्यान का है? देखिए, आसन जो हैं
योग के अष्टांगों में से एक हैं। आप किसी की नाक पकड़ लें और कहें यही है बस व्यक्ति, या किसी का कान पकड़ लें और कहें बस यही है वो व्यक्ति, ऐसे हमने आसनों का नाम योग कर दिया है। वो तो 8 अंगों में से एक है। उससे पहले यम नियम का क्या हुआ, अहिंसा का क्या हुआ, संतोष का क्या हुआ, एक आसन से बैठने का क्या हुआ। आसन भी स्थिर सुखम आसनम। आपने देखा होगा, एक आसन से बैठता हूं, उसमें स्थिरता प्राप्त होती है। जो लोग मुझे काम करता हुआ देखते हैं, 6 घंटा 8 घंटा एक आसन से बैठकर मैं काम करता हूँ, 82 वर्ष की अवस्था में। तो ये भी आसन है, ये है आसन। फिर उसके बाद आगे उसकी जो सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं उनकी ओर बहुत कम लोग जा रहे हैं। जो जा रहे हैं उनकी मान्यता होनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। मैं अभी आपके सब दर्शकों को एक बड़ी संक्षिप्त और आसान ध्यान की प्रक्रिया बताऊंगा जो सब धर्मों के लोग कर सकते हैं, और यहाँ से 1000 मील दूर बैठे हुए भी आपको उसके लाभ का अनुभव होगा। तो आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं, पहले अपने मन में चुन लीजिए कि आपको कौन सा नाम अपने धर्म के अनुसार, अपने इष्ट देवता के अनुसार पसंद है, उसको मन में लाएंगे। मन को जहाँ बैठे हैं वहीं लाएं। माथा ढीला छोड़ दें, पीठ सीधी रहेगी, जबड़ा ढीला छोड़ दें, कंधे ढीले छोड़ दें, और मन को अपने बहती हुए सांस की ओर लाएं। अनुभव करें, महसूस करें सांस कैसे चल रही है। जिसने आपको ये सांस प्रदान की है, जिसने बख्शी है, वो कैसे आपके अंदर सांस ले रहा है। नथनों में बहती हुई, छूती हुई सांस के प्रवाह और स्पर्श का अनुभव करें। सांस धीरे धीरे चले, सांस में झटका न हो, केवल नथनों में उसके बहाव और छूने को अनुभव करें बिना रुके। और इसके साथ साथ जो नाम आपने चुना है, सांस बाहर छोड़ते हुए मुंह में नहीं, मन में केवल विचार मात्र, सिर्फ एक ख्याल, सांस के साथ बाहर छोड़ते हुए वही एक नाम, सांस अंदर लेते हुए वही एक नाम, करते रहिए।
सांस सांस न टूटे, वो नाम न छूटे। देखें कैसे मन नाम और सांस एक होकर बह रहे हैं। हर एक सांस एक नाम स्मरण हो गया है। हर एक सांस एक वर्शिप, एक इबादत बन गई है। इस प्रवाह, इस बहाव, इस फ्लो को बिना तोड़े धीरे धीरे आँख खोलें, लेकिन सांस सांस में वो नाम चलता रहे, आँख खोल के भी। मन में संकल्प करें कि इस तरह दिन में बार बार मन को शांत किया करेंगे। अब एक प्रश्न मैं उठाता हूँ, जी मैं तो भगवान को मानता नहीं, न क्राइस्ट को मानता हूँ, न अल्लाह को मानता हूँ, न वाहिगुरु को मानता हूँ, तो मैं क्या करूँ? सांस बाहर छोड़ते हुए एक, सांस बाहर छोड़ते हुए दो। कोई फर्क पड़ा? धर्म को ना मानिए, ना मानिए। स्वामी जी, आजकल ये बहस खूब चल रही है कि योग एक धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है और बाकी धर्मों में उसकी इजाज़त नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर? मैं समझता हूँ कि न एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को पढ़ते हैं, न उस धर्म के लोग इस धर्म को पढ़ते हैं। कितनों ने कुरान पढ़ा है पूरा हिंदुओं में, या बाइबल पढ़ी है, या कितने ईसाइयों ने कुरान पूरा पढ़ा है, या कितने मुसलमानों ने बाइबल पूरी पढ़ी है, या पूरा वेद पढ़ा है, या गीता पढ़ी है। उसको देखेंगे तो ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। मैं जब ध्यान कराता हूँ यहाँ पर मेरे आश्रम में 100 की संख्या में जो लोग क्रिश्चियन पादरी होने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, वे एक एक सप्ताह आकर रहते हैं ध्यान सीखने के लिए। उनको मैं ईसाई धर्म के अनुसार जो अगापे, जो उसका उद्देश्य है, उसकी जो हेसिकिया, स्टिलनेस, चित्त प्रशांति आदि की प्रक्रियाएं हैं, वो मैं योग के अनुसार सिखाता हूँ। मेरे दिली जिगरी दोस्त हैं, रूहानी बिरादर, जो अफ़गानिस्तान की चिश्ती सूफी परंपरा के सबसे मुख्य राहबर हैं। हम जब मिलते हैं तो ऐसे प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग साथ बैठकर इसी कमरे में ध्यान करते हैं। वो मुरक्कबा करते हैं, मैं ध्यान करता हूँ। आपको भाई मुरक्कबा पसंद नहीं है तो ध्यान कह दीजिए, ध्यान पसंद नहीं है तो मुरक्कबा कह दीजिए, ध्यान और मुरक्कबा पसंद नहीं है तो मेडिटेशन कह दीजिए, ध्यान, मुरक्कबा और मेडिटेशन पसंद नहीं है तो शांत होना कह दीजिए। तो ये तो परंपराएं सब धर्मों में हैं, जिन्होंने आंतरिक जो आभ्यंतर मार्ग है, अंदरूनी गैब का रास्ता है, वो नहीं समझा है, वही इस तरह के प्रश्न उठाया करते हैं। उस तक जाएंगे तो ये प्रश्न नहीं उठेंगे। आपको सूर्य नमस्कार की बात
आजकल मालूम है चल रही है। जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उन्होंने भी सूर्य का अर्थ कितना समझा है। सूर्य नमस्कार में सूर्य तो वो है जो आंतरिक सूर्य है, उसकी ओर कौन जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए मैंने प्रारंभ किया सभी सिलसिला पीर व मुर्शिदान को इज्जत के साथ याद करते हुए, ताकि वो जो उस तरफ जाते हैं अपने अंदरूनी नूर आफताब रूह, आत्मा के सूर्य के प्रकाश को रख करके सूर्य नमस्कार करें। सूर्य मत कहिए, अद्भुत है स्वामी। नूर कहिए। नूर तो जो अस्माउल हुस्ना 99 नेम्स ऑफ गॉड, भगवान के, अल्लाह के जो 99 नाम हैं उनमें एक बड़ा नाम है, उस आफताब को चाहिए। ईसाई धर्म में क्राइस्ट को, ख्रिस्त को सूर्य माना जाता है, सूर्य रूप माना जाता है। उस सूर्य का ध्यान कीजिए। तो आपको सूर्य पसंद नहीं है, नूर कहिए। नूर पसंद नहीं है तो सूर्य कहिए। ये सब जो राजनीतिक कृत्रिमताएं हैं ना, इनसे अलग हटना पड़ेगा। मैंने ऋग्वेद भी रखा है, ये भी रखा है, नूरनामा भी रखा है, और अस्माउल हुस्ना से मैं लोगों को बताता हूँ कि आपके लिए उसका कौन सा नाम ठीक रहेगा। लेकिन प्रक्रिया वही है, श्वास की ओर ध्यान देना। सांस तो भाई हर कोई लेता है, इसलिए मैं सबको उनके धर्म के अनुसार, जैसे आप लोग बैठे हैं जो पारसी यानी मज़दा यासनियन धर्म को मानते हैं, वो अहो वेरियो इस गाथा के 2 शब्द ले लें। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम ले लें। यीशु कहें, जो आवे मारिया कहें, और जो हिमालय के योगियों के मार्ग पर चलना चाहते हैं वो सोहम, मैं वह हूँ, आनाल हक, सोहम आनाल हक। जो मेरे पास ईरान से लोग आते हैं उनको मैं ये रास्ता बताता हूँ, ध्यान वही कराता हूँ। सारे संसार में पूर्णिमा के दिन मेरे सभी धर्मों के हजारों शिष्य मेरे साथ निश्चित समय पर बैठते हैं। उनमें ईसाई देशों के लोग भी हैं, अफ्रीका के फ्रेंच बोलने वाले, वेस्ट अफ्रीका के मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, वो भी बैठते हैं। उनको मैंने इसी तरीके से सिखाया है। जब मैं अफ्रीका के गांव में होता हूँ तो पूछता हूँ आपकी स्थानीय भाषाओं में भगवान का क्या नाम है। बर्किना फासो एक देश है, उसके जो एम्बेसडर यहाँ हैं उनसे मिल सकें। धर्म से मुसलमान हैं, मेरे मानस पुत्र हैं, ध्यानी हैं, बच्चों के नाम हैं निर्वाणा। मैंने उनका धर्म नहीं बदला है। और सूफीज़म में भी योग और ध्यान की परंपरा है। और मैंने आपको बताया हिंदुस्तान, क्या नाम, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के सूफ़ी मेरे से आकर गले मिलते हैं। वो एक ही परंपरा है, सोहम, मैं वही हूँ, आनाल हक, मैं वही तत्व हूँ, एक ही बात है। तो ये तो बहुत, भारतवर्ष में तो
बहुत पुरानी चल रही है, जहाँ पर बाबा फरीद ने कुएं में लटक कर 40 दिन का चिल्ला किया। मैं वहाँ जाके भी स्नान करता हूँ, गंगा स्नान भी करता हूँ। लोगों को मालूम नहीं है, वो दिल्ली में है और वहाँ बाबा फरीद की ध्यान की गुफा है। दिल्ली में ध्यान की गुफाएं हैं भाई। उस दिल्ली को कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो मैं उस गुफा में गया हूँ, सिजदा किया है, प्रणाम किया है और मुझे उस शक्ति का अनुभव हुआ है। मेहरौली के पास है। तो ये तो हमारी परंपरा है, आत्मा की परंपरा है, रूहानी सिलसिला है। स्वामी जी, ध्यान क्या है, ये थोड़ा सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए समझाइए। ध्यान क्या है? आप मुझसे पूछें पानी का गिलास क्या है, तो मैं पानी का गिलास उठा के दिखाऊंगा। उस पर निबंध लिखता रहूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो मैंने पानी का गिलास तो दिखा दिया आपको। एक ही विचार का एक धारा में बहना जितने भी समय हो सके, ये ध्यान की प्रारंभिक परिभाषा है। उसके आगे इसके और स्तर हैं। लोग कहते हैं हम तो समाधि लगा नहीं सकते, तो हमें क्या फ़ायदा? भाई ठीक है, आप सगरमाथा, जिसे गलती से माउंट एवरेस्ट कहते हैं, मालूम है सगरमाथा? जी। सगरमाथा जैसे गलती से माउंट एवरेस्ट कहते हैं, आप नहीं चढ़ सकते तो पहाड़ी पर चढ़ने का अभ्यास कर लीजिए अभी। किसी दिन होगा तो सगरमाथा पे भी चढ़ जाएंगे। अरे पहाड़ी पर तो चढ़िए। तो ये पहाड़ी का रास्ता दिखाया है, इससे आगे के और रास्ते हैं। स्वामी जी, योग पर आपने बहुत प्रयोग किए हैं, ध्यान पर बहुत प्रयोग किए हैं। किस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिले हैं? हम ध्यान के बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग न केवल यहाँ जो हमारे आश्रम में लेबॉरेटरी है, पर दूसरे विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में कर चुके हैं। देखिए, इसके लिए मुझे आपको पूरी न्यूरोलॉजी की, स्नायु विद्या की परिभाषाएं बतानी पड़ेंगी। अल्फा ब्रेन वेव, बेटा ब्रेन वेव, अल्फा ब्रेन वेव, थीटा ब्रेन वेव, डेल्टा ब्रेन वेव। तो ऐसा मेरे गुरुदेव ने सिखाया है। जैसे लोग सोते हैं तो वह कहीं चले जाते हैं, जिस स्थिति में उस समय मस्तिष्क होता है डेल्टा ब्रेन वेव में, वो हम कॉन्शियसली चेतन होकर क्रय करते हैं। उस स्थिति में मशीन कहे कि बिल्कुल सो रहा है और जगाया नहीं जा सकता, और आप जो कुछ बोलेंगे हम बता देंगे उसके बाद। ये हमारे गुरुदेव ने दिखाया वहाँ की लेबॉरेटरीज में, अमेरिका की। तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जो ब्रेन वेव्स हैं उन पर मनुष्य का अधिकार। उससे ये भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य के जो भावनात्मक उद्गार हैं, इमोशंस हैं, उनको मनुष्य जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकता है, क्योंकि वो ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी ब्रेन वेव को ला सकता है। टोटल कंट्रोल ऑफ वंस इमोशंस एंड थॉट्स। स्वामी जी, पतंजलि ने योग की उच्चतम स्थिति समाधि बताई है, पर एक आम इंसान के लिए वो बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है। तो क्या उसे आसन तक आके रुक जाना चाहिए? तो मैंने कहा ना, सगरमाथा नहीं चढ़ सकते तो छोटी सी पहाड़ी पर चढ़िए। उतना ऊंचा हम एक दिन में नहीं जा सकते, तो अभी प्रारंभ कीजिए, छोटी सी पहाड़ी पर चढ़िए। वो आप कर सकते हैं, संसार में रहते हुए भी कर सकते हैं। स्वामी जी, अभी जो आपने समझाया उसी से एक प्रश्न उठता है कि अगर आम आदमी, आम इंसान समाधि की साधना में लग जाएगा तो उसके घर परिवार का क्या होगा, उसके काम का क्या होगा, वो कैसे करेगा? 2-2 मिनट कीजिए, उससे मन को शांत कीजिए,
दुकान में बैठ रहे हैं, कोई ग्राहक नहीं है, अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई आ जाए। ऑफिस में बैठे हैं, अपॉइंटमेंट्स के बीच में 2 मिनट मन को शांत कर लीजिए। जो व्यक्ति आपके सामने आएगा वो आपकी बात और प्यार से सुनेगा। ये है आध्यात्मिक उन्नति। इसलिए संसार में रहते हुए ही ये करना अत्यावश्यक है। मतलब संभव है, एक आम आदमी, एक आम इंसान के लिए भी संभव है। ये आम आदमी के लिए मैंने बताया है। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल है। विश्व योग दिवस मनाया जाने वाला है 21 जून को। इसका भारत और विश्व के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? देखिए, हम विश्व योग दिवस को संसार के अन्य देशों में भारतीय दिवस के रूप में न बनाएं। जिन 177 देशों ने विश्व योग दिवस को स्वीकार किया संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, अनेकों भाषाएं बोलते हैं। उन सबको योग के द्वारा जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि यदि एक निश्चित समय पर 2 अरब आदमी और महिलाएं एक निश्चित समय पर मन को शांत कर देंगे, श्वास में चित्त को इस मार्ग से डालकर, तो उस समय संसार की शांति की स्थिति क्या होगी। ये है विश्व योग दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, सारी योग की बारीकियां हमें समझाई। ये थे स्वामी वेद भारती, जिन्होंने हमें बताया कि विश्व योग दिवस को हम सिर्फ भारतीय दिवस के रूप में ना बनाएं, उसको विश्व की शांति और सभी धर्मों के मूल तत्वों को उभारने के एक प्रयास के रूप में मनाएं। विश्व शांति का इससे बड़ा और यज्ञ कोई नहीं हो सकता। गुरु उवाच में आज इतना ही। अगली कड़ी में हम एक और योग गुरु के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।